गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए समझेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ तार के लंबवत होती हैं। बी ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। सी ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। या डी है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको हम जांचेंगे। नंबर ए है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। या बी ऑप्शन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। या सी ऑप्शन है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो यही हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो नंबर ए है जनित्र। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत जनित्र कहते हैं। तो इसका डी, क्वेश्चन नंबर डी है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि पहला ऑप्शन, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। या बी ऑप्शन है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी ऑप्शन है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। या डी ऑप्शन है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। 5th क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सही तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो ये बताना है इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो नंबर 1 है हमारा, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हमारा गलत है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि यहाँ लिखा है विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह हमारा पहला गलत होगा। अब बी ऑप्शन है इसका, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। तो यह भी हमारा सही है। डी ऑप्शन है इसका, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। तो ज़रूरी नहीं। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, किसी चुंबक द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र को हम उत्पन्न कर सकते हैं किसी चुंबक द्वारा, जैसे क्षण चुंबक या नाल चुंबक आदि से। और दूसरा तरीका ये भी है, किसी चुंबकीय क्षेत्र को अगर हमें उत्पन्न करना है तो किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार द्वारा भी हम कर सकते हैं, जैसे लूप। तो यह इसके 2 सूची हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, पन्नालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही पन्नालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी पन्नालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पन्नालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के क्षेत्र की तरह होता है। इस पन्नालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। पन्नालिका का वह सिरा जो क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका आंसर होगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर विद्युत वलय का क्या महत्व है? तो यह हम थ्योरी पोर्शन में पढ़ चुके हैं तो इसे नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, विद्युत पंखे, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर, कंप्यूटर, जल पंप, गेहूं पीसने वाली मशीन, ये आदि ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक नंबर 1 कुंडली में धकेला जाता है, नंबर 2 कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, नंबर 3 है कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। तो इसका आंसर समझते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा, जब क्षण चुंबक को कुंडली में धकेला जाता है तब पहला आंसर होगा, कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। दूसरा है, जब क्षण चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है तो क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्रदर्शित होगा, परंतु विक्षेप की दिशा पहले के विपरीत होगी। और तीसरा ऑप्शन था इसमें, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है या क्षण चुंबक को, तो क्या होगा, चूंकि क्षण चुंबक स्थिर है इसलिए कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, अतः गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 14, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा हाँ, कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी। जब कुंडली ए में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। चूँकि कुंडली बी कुंडली ए के निकट है इसलिए कुंडली बी के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली बी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।